हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा पिछली 5 वीडियोस का जो मुझे अच्छी लगी उनका मैंने लिंक दे रखा है, तो आप टाइम निकाल करके उनको देख लीजिएगा। उनके अंदर जो स्टैटिक जीके का रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपने कल जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी भंडारा सीरीज़, वो भी सच में आपने बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा, काम को अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए सोनू कुमार ने एक सवाल आपसे पूछा है, यानी पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति होती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। थैंक यू सो मच सोनू, आपने कमेंट करके अपने सवाल को पूछा। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को मैं कल नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से दे दीजिएगा। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? अरब सागर की रानी जम्मू कश्मीर को बोला नहीं, इस अरब सागर की रानी चेन्नई या कोच्चि? कोच्चि को बोला। केरल के अंदर। अच्छा, कोविड के कारण पहली मौत कहाँ पर हुई थी? कोविड के कारण पहली मौत कहाँ हुई? आपको पता है, केरल या कर्नाटक? केरल के अंदर एक राज्य था, उसी में हुई थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, सिर्फ राज्य पूछा था, केरल के अंदर तो पहला मामला आया था, लेकिन कर्नाटक के अंदर पहली मौत हो गई। कर्नाटक के अंदर पहली मौत। यस। अब ये सवाल आपको बताना है कि लॉकडाउन स्टार्ट करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बन गया था जिसने लॉकडाउन को स्टार्ट किया था सबसे पहले? न्यूटन के 3 नियम थे। न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का नियम, तीसरा नियम था एक्शन रिएक्शन, यानी कि जैसे रॉकेट का ऊपर जाना, बंदूक की गोली जब चलती तो हाथ का पीछे की तरफ खिंच जाना। तो सर न्यूटन का सेकंड नियम F = ma, ये किसका क्या नेम है? इसका नाम पता है क्या सर? F = m × इसका सूत्र है, नेम तो नहीं याद आ रहा। हाँ, न्यूटन के दूसरे नियम का नाम, जैसे पहला जड़त्व का है तो दूसरा किसका है सर? याद नहीं आ रहा। ऑप्शन में आपको दूं, संवेग का या द्रव्यमान का? संवेग का एग्जैक्टली। इब्न बतूता जो थे वो कहाँ के रहने वाले? मोरक्को के रहने वाले थे। आपको पता है IMF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यस सर, वाशिंगटन DC। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर याद है। ऑप्शन दूं तो मैं आपको, ये है आपका अर्जेंटीना या फिर लंदन के अंदर? लंदन बिल्कुल सही। शोषण के विरुद्ध कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन देना सर। अनुच्छेद 14 है शोषण। हाँ। नहीं मैम, 24 अनुच्छेद। हाँ 24 23 और 24। हाँ, क्योंकि 14 से 18 तक तो ये है समानता का अधिकार है। इक्वलिटी। हाँ, इक्वलिटी। हाँ, सही कह रहा हूँ। रेड क्रॉस दिवस कब? 8 अप्रैल। 8 मई को मना। 8 मई को। और हेनरी ड्यूनेंट इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता यस है। सर। तो मेरा सवाल है कि भारतीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। नहीं, 11 अक्टूबर तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है सर, है ना? ये भारतीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी कब पता है? मतदाता दिवस। मलेरिया में क्या होता है कि RBC जो है प्रभावित हो जाती हैं और RBC का जीवन काल होता है 120 डेज। तो मेरा सवाल ये है कि RBC का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? प्लीहा। स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन, प्लीहा। कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, पता है कब मिला था? ऑप्शन दो सर। आपको याद है क्या? ऑप्शन में देता हूँ, 1913 या 1916? 1913 में। हाँ, बहुत अच्छा सर। देखिएगा, विश्व के अंदर सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी। और ये किस महाद्वीप में आती है? अफ्रीका में। आपको पता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नहीं, एशिया की। हाँ, पता है क्या? एशिया की यांगसी करके। हाँ, रियली यांगटीसी। हाँ, नहीं, ऑप्शन मिलेगा तो धुआंधार एकदम सही। यांगटीसी रिवर है। और आपको बता दूं, जैसे चीन की वाणिज्यिक राजधानी है शंघाई, तो शंघाई है ना सर जी, वो भी यांगटीसी रिवर पर ही बनी हुई है। देखिएगा, देहंग पटकई जो नेशनल पार्क है, ये पता है कहाँ पर है? ऑप्शन दो सर। ऑप्शन है असम या छत्तीसगढ़? असम। एग्जैक्टली। हमारे भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? मुंबई सर। मुंबई है। और वैसे बात करते हैं तो वो नई दिल्ली। पता है आपको नई दिल्ली जो है वो कब भारत की नई राजधानी बनी थी? 1911 सर हो गया, तो 12 में बना दी गई थी। 12 में बना दी गई थी। तो 1905 के अंदर क्या गड़बड़ हो गई थी? बंगाल विभाजन सर। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर। आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 5 मार्च 1931। हाँ, 5 मार्च 1931। 31। और आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन वो कौन से नंबर का था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? 1931। अच्छा, दूसरा था। दूसरा। तो देखिए, याद करते जाइए। एंड तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की आत्मा
32 आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस जो है एक दूसरे, आपको पता है अंबेडकर साहब का एक कोटेशन जो आपको याद, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, शेरनी वाला, ठीक है साहब। आपको पता है सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? लंदन, लंदन के अंदर हुआ था। और आप याद रखना लंदन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर 1961 मुझे शायद याद है तब ये बना था कि इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके और ये अपने भारत का रिकॉर्ड बना दिया था। आपको पता है इसरो के अभी हेड कौन है? के सिवान है। एंड डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, ये पता है किस राज्य की पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग। ये देना सर। ये जम्मू कश्मीर या बिहार की है? बिहार की है सर। देखिएगा सीएनजी इसका मुख्य घटक क्या होता है? सर ब्यूटेन। नहीं। सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। मेथेन कंप्रेस्ड नेचुरल मीथेन गैस। का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो एलपीजी का घटक क्या होता है? सर ब्यूटेन, प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दो। ये आप दोनों याद रखना, एलपीजी के ब्यूटेन और प्रोपेन एंड सीएनजी के CH4 मेथेन। हाँ। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए? 1915 के अंदर। इनका पहला जो आंदोलन था 1917 चंपारण में नील की खेती के विरोध में इन्होंने किया था। काकरा पार परमाणु संयंत्र है, ये पता है ताप्ती नदी पर है, गुजरात की, राइट। एंड नरोरा है ये उत्तर प्रदेश का है, एंड अप्सरा है ट्राम्बे महाराष्ट्र का है, एंड तारापुर है ये महाराष्ट्र का है। तो मेरा सवाल ये है कि जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो याद रखना कल्पक्कम एंड कुडनकुलम ये तमिलनाडु का है। कहेगा कर्नाटक का है। यस। देखो कितने सारे सवाल यहाँ पर जो एक ही बार में डिस्कस हो चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क का ऑप्शन दे रहा सर। ऑप्शन है असम या उत्तर प्रदेश। काजीरंगा असम में ही है सर। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। एक सींग वाला गैंडा? हाँ, वहीं का राजकीय पशु है, असम का ही हाँ, असम का ही है। हाँ सर। अशु वहाँ पर बिहू जो है एक डांस भी, उसका वो नृत्य बिहू। और जैसे पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना के अंदर आते हैं। डाउन्स घास के मैदान है ये कहाँ पर आते हैं पता है क्या? पता नहीं। ये सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ लानोस घास के मैदान है वो कहाँ पर आते हैं? ये सवाल बड़ा प्यारा है। सिडबी है और एक है एडीबी। इन दोनों बैंकों में से किसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है? सिडबी का। और एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, हाँ, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और ये 1966 में बनी थी जिसमें 68 मेंबर्स हैं। अब सर मिस इंडिया 2020 ये कौन बनी पता है क्या? मिस इंडिया? हाँ, मिस इंडिया 2020 ये अपने लखनऊ की हैं वो बनी। नहीं, ये कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। तुम भी ऐसा है मानसा वाराणसी, जी है ना सर? आपको देखो वाराणसी जब हम पढ़ते हैं तो एक सवाल आपको याद आता है, वो शिवांगी भारत की फर्स्ट महिला जिसने राफेल को उड़ाया था। हाँ, शिवांगी फ्रॉम वाराणसी। एक और सवाल आप बताना, सबसे कम उम्र की जो 25 साल की महिला है जम्मू कश्मीर को, उनका नाम जो उन्होंने महिला पायलट बनी है सबसे कम उम्र की, ये सवाल आपके लिए मैं रख देता था। कंदारिया जो टेम्पल है महादेव जी का ये किस राज्य के अंदर आता है? ये उड़ीसा में है। कि सुलह कुल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? यूपी में। यूपी के अंदर। आपको पता है राष्ट्रपति के पास आपातकाल की कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे 352 के अंदर होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो अब तक 3 बार लग चुका है। 360 के अंदर होता है वित्तीय आपातकाल। तो 356 के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर क्या है? आर्टिकल 356 के अंदर क्या? अरे इंडिया के अंदर नवीनतम जो महारत्न कंपनी है वो 10 हैं और सबसे ज़्यादा जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कोयला से, थर्मल से हमारे देश में होता है। मेरा सवाल ये है, आपको पता है कि 10वीं जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो कौन सी है? सर ये नहीं आता। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, एनटीपीसी या फिर पावर ग्रिड? पावर ग्रिड हो सकते हैं, एनटीपीसी तो काफ़ी पहले से चल रहा है। पहले से। तो देखिए पावर ग्रिड था। इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? नाम क्या आपका? अफसर अली। क्या नाम है? अफसर अली। देखिएगा अफसर है और अफसर ये बनेंगे, तो जाहिर है अफसर अली भाई का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? सच में अपने दिल से आप इनको मोटिवेट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी और भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अफसर अली भाई, थैंक यू सो मच टू टॉक टू मी। गो देयर, गो स्ट्रेट एंड टेक सम टी। ठीक है, चाय पियो आप जाओ, मैं अभी आपसे मिलता हूँ। आपको पता है बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये कहाँ?
काशी में। काशी में 1916 के अंदर BHU बना था जो वाराणसी के अंदर आता है। आपको पता है इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। सर ICC विश्व कप 2019 हुआ था जिसमें इंग्लैंड जीत गया था, न्यूजीलैंड हार गया था। और ICC के जो हेड हैं वो ग्रेग वर्कले साहब हैं जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आपको ये पता है कि ये जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, ये कहाँ पर हुआ था? थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। वो सर किस जिले से हुई थी? किस जिले से हुई थी? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, कुशीनगर या बलिया या फिर सोनभद्र। बलिया से। बलिया, याद रखना उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया भाई, ठीक है। और सोनभद्र मैंने लिया था, ये दक्षिणी जिला है, अंडरस्टैंड। और सोनभद्र के बारे में सीमाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। कितने राज्यों से जो है सोनभद्र की सीमा रेखा? 3 से। नाम बताइएगा। MP से है, हाँ। झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से भी है, छत्तीसगढ़ से। बिहार से, ये तो 4 हो गए। 4 हो हाँ, गए। 4। बिहार। ये याद रखना, सोनभद्र जो है ना भाई वो 4 से। और ये भारत का फर्स्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका 4 राज्यों से सीमा रेखा जो है ऐड होता है। 1919 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा के अंदर है। आपको पता है कि, हाँ बिल्कुल, आपको पता है कि इसका हेड अभी कौन है? हेड अभी ILO के अभी रिसेंट में याद नहीं उनका। कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन में आपको दूं, जैसे मालपस या गाय राइडर। गाय राइडर है। कौन सा जो परमाणु संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में है? हाँ बताएं। ऑप्शन में आपको दूं, तारापुर या नरौरा? नरौरा है। अब मुझे ये बताना है कि नरौरा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इतना तो आपको बताना है। आपको पता है कि माचू पिच्चू ये प्लेस है, ये किस महाद्वीप में आता है? माचू पिच्चू पता है, सुना है कि आपने कभी? कोई बात नहीं, ये कुछ आपने, अच्छा आप ज़रा मुझे कमेंट करें। विश्व श्रमिक दिवस ये जी 1 मई। हाँ देखिए, आपको पता है अभी जो 26 जनवरी मनी वो 72 नंबर की थी। और इस 26 जनवरी पर सबसे बेस्ट अच्छी झांकी का जो पुरस्कार अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? मुझे नहीं पता ये। यूपी योजना। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। राम मंदिर यानी इसके ऊपर झांकी निकाली गई थी। यूपी को जो है सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड यहाँ पर जो दिया। GST जो था, GST ये जो लागू की गई थी वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। 2017 को आती होंगी। मैं रोज देखती हूँ, आपका वीडियो भी डेली देखती हूँ सर। मेरा राम चौधरी वाला, चलो थैंक यू सो मच, आपने इसीलिए सारा जवाब दिया। यानी कि आप वीडियो देखती हूँ इसीलिए मुझे नॉलेज थी। नॉलेज मैं अच्छा, इसका मतलब ये जो डिस्कशन हो रहा है ये सही हो रहा है सही हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यही सवाल एग्जाम में आते हैं। ये कुछ बेकार का नहीं है कि बस यहाँ पर फालतू की बातचीत हो रही है, ये ऐसा सर नहीं है। तो आप किस चैनल से पढ़ी हुई हैं? उत्कर्ष चैनल पे गौरव सर के पास में। सिस्टर ने कहाँ से आप आई? हम मैया मई गांव से हूँ और डिस्ट्रिक्ट हमारी फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद। नाम क्या है? निर्मला। देखिए निर्मला ये फिरोजाबाद से आप आई हैं। अच्छा आपको पता है निर्मला सीतारमन ये कौन है हमारे देश? ये वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री हैं। यस सर। कम से कम वित्त मंत्री से मुलाकात हो रही, रियली ये बड़ी बात है। रियली थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। रियल थैंक यू।